हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हम छिपकलियाँ देखते हैं, ये छिपकली कौन है। आप सोचें कि छिपकली कौन है, ये तो छिपकली है। नहीं, छिपकली एक्चुअल में है कौन। जैसे आप जानते हैं कि आत्मा हमारा अजर अमर है, आत्मा एक के बाद एक शरीर चेंज करता है, तो आत्मा हमारा कभी मरता नहीं है। तो छिपकली पूर्व जन्म में कौन थी, ये आप आज की कहानी से जानेंगे। एक बार भागवतम में एक कथा आती है 10वें स्कंद में। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे वो जंगल में, वन में भ्रमण कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक सूखे कुएं में एक बहुत बड़ा कोई प्राणी है। तो उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया। जब नहीं निकाल पाए तो उन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण के पास आके, अपने पिताजी के पास आके उस समाचार को बताया कि हमने ऐसे एक बहुत बड़ा प्राणी देखा है कुएं में। तो भगवान चलिए बोले ठीक है, मैं चल के देखता हूँ क्या है। तो भगवान ने देखा तो एक बहुत बड़ा प्राणी कौन था, वो एक छिपकली के रूप में था। तो भगवान ने एक लंबा हाथ करके ऐसे करके उस प्राणी को जैसे स्पर्श किया, उस प्राणी स्वयं अपने स्वरूप में आ गया। और वो कौन थे, वो थे राजा नृग। राजा नृग को जब भगवान ने कहा कि आपको इस प्रकार का शरीर धारण करने का क्यों ऐसा आपके साथ में हुआ, तब नृग ने एक कथा बताई। और वो कथा इस प्रकार की थी, जब नृग राजा थे, वो दानवीर राजा थे, तो अनेकों दान किया करते थे। एक समय नृग गायों का दान कर रहे थे, और जब गायों का दान कर रहे थे ब्राह्मणों को, तो एक गाय जो उन्होंने दान की थी ब्राह्मण को, वो गलती से ब्राह्मण से छूट के गाय वापस उन्हीं गायों में आ गई तो फिर से दान करना था। और राजा नृग ने उस गाय को फिर से दोबारा दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे, मुझे दान मिली है, वो कह रहा नहीं मुझे दान मिली है। जब ये चीज़ राजा को पता लगी ये बात, तो राजा ने कहा ठीक है, ये मुझसे गलती हुई है, मैं आपको दूसरा गाय दे देता हूँ। मगर इस गलती की वजह से राजा नृग को अगला जन्म छिपकली का मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को किसी को दान दे देता है, न सिर्फ दान दे देता है मगर दान देने का संकल्प ले लेता है, विचार कर लेता है मन में, तो उस वस्तु के प्रति उसका जो स्वामित्व है वो खत्म हो जाता है। अगर फिर आपने वो वस्तु वापस अपने उपयोग में लिया या स्वामित्व दिखाया आपने अपने ऊपर, उस वस्तु के ऊपर आपका, तो आपको भी अगला जन्म छिपकली का लेना पड़ेगा। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। हमको अगर हमने कोई चीज़ दान किया है तो उसको हमें, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर वो किसी के यूज में भी नहीं आ रही है तो भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो ब्रह्म द्रव्य हो जाता है। भगवान को दे दिया आपने दान कर दिया, आपने संकल्प बोल दिया, तो आप उसको ले नहीं सकते। अगर आपने कभी संकल्प ले लिया कि मुझे ये चीज़ दान करनी है, फिर आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप उपयोग करते हैं और अपना स्वामित्व दिखाते हैं तो आपको एक जन्म छिपकली का लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।